नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिक्सर। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दे दिया है। अगर भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की गई तो वायुसेना अपना पराक्रम दिखाने के लिए भी तैयार है। हापुड़ के एक मेडिकल कॉलेज से बहुत ही बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में शाही पनीर बना था, लेकिन जब छात्र खाना खाने के लिए गए तो पनीर से मरा हुआ चूहा बाहर निकला। फिर क्या था, छात्रों ने हंगामा कर दिया। और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर हापुड़ से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में भारी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में पनीर के साथ चूहे को पका डाला गया। मामला खुला तो बखेड़ा खड़ा हो गया। शाही पनीर की ग्रेवी में लिपटी थी चूहिया। कैंटीन स्टाफ ने चूहिया फेंक दी, लेकिन नहीं फेंका पनीर। चूहिया वाला पनीर ही छात्रों को कर दिया सर्व। तस्वीरें आपके सामने हैं। खाने के कंटेनर में शाही पनीर बन रहा था, लेकिन उसी में से मरा हुआ चूहा भी साथ में निकल आया। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज की इसी कैंटीन में छात्र खाना खाने के लिए पहुंचे थे। शाही पनीर बना तो सभी बड़ी उत्सुकता से अपनी प्लेट में खाना लेने गए, लेकिन तभी एक छात्र ने जैसे ही बर्तन से शाही पनीर को अपनी प्लेट में डाला तो पनीर के साथ साथ मरा हुआ चूहा भी निकल आया। ये देखकर वहाँ पर मौजूद छात्रों के होश उड़ गए। इसके बाद छात्रों ने कैंटीन और मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि कई छात्र तो चूहा निकलने से पहले शाही पनीर खा चुके थे। बात कॉलेज प्रशासन के कानों तक पहुंची तो छात्रों को मनाने की कवायद शुरू की गई। कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पनीर से निकले मरे चूहे का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया। मेडिकल कॉलेज के अंदर कर्मचारियों ने शाही पनीर बनाया था, जिसमें एक चूहा निकला। जी हां, मरा हुआ चूहा देखकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में हड़कंप मच गया। कई छात्रों ने तो उस सब्जी को सेवन भी कर लिया था। रामा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने एक कंपनी को कैंटीन का ठेका दिया था। यही कैंटीन कॉलेज में पढ़ने वाले एमबीबीएस और दूसरे कॉलेज के छात्रों को नाश्ता और खाना सप्लाई करती थी। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विभाग के अधिकारी भी कॉलेज परिसर में पहुंचे। अधिकारियों ने शाही पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिया। हालांकि कैंटीन कर्मचारियों का कहना है कि जिस समय शाही पनीर को परोसने के लिए रखा गया था, उसी समय चूहा कहीं आकर से गिर गया। रामा मेडिकल कॉलेज में इस वाकये के बाद से ही छात्रों में भारी आक्रोश है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? वहीं कॉलेज मैनेजमेंट इस पर कुछ बोलने को राजी नहीं है। हालांकि जब खबर फैली तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मीडिया से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सैंपलिंग की है। खाद्य विभाग के अधिकारी भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान में गर्जना भरी। इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने अपनी शक्ति का एहसास भी करा दिया। इस दौरान सुखोई, जगुआर और मिराज ने कमाल के करतब भी दिखाए। वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजे फाइटर जेट। लड़ाकू विमानों ने दिखाई एयरफोर्स की ताकत। सुखोई, जगुआर और मिराज ने किया टचडाउन। पूर्वांचल की धरती में आज जब वायुसेना के फाइटर जेट्स ने गर्जना भरी तो उसकी गूंज दूर दूर तक आसमान में सुनाई दी।
सुल्तानपुर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 3200 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर रनवे को छूकर आसमान में उड़ान भरी। आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज शुरू हो गई। तो ये युद्धक विमान है वो इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी यहाँ पर टच एंड गो करके वो यहाँ पर रनवे से आ रहे हैं और निकल रहे हैं। ये चेक किया जा रहा है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है इसकी 11 जून से लेकर अब तक मरम्मत कराई जा रही थी, जिसके मरम्मत का कार्य पूरा हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कराई जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश रची गई तो उसके लिए उसकी कैसी तैयारी है। किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में देर नहीं लगेगी। इस एयर स्ट्रिप में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है। युद्ध के हालातों के बीच लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराना ही इस एक्सरसाइज का मकसद था। इसी के तहत सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे धुरंधर फाइटर जेट्स ने अपना जलवा दिखाया। प्रशासन ने 24 और 25 जून को बफर डे और रनवे के लिए 4 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन घोषित किया था। आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ देर पहले, कुछ सेकंडों पहले जो आपको जहाज उड़ता हुआ नजर आ रहा है वो भारतीय वायुसेना का AN-32 जहाज है। और उससे पहले चाहे वो जगुआर हो या Su-30 हो या फिर मिराज 2000 जैसे फाइटर प्लेन्स हो, वो सारे जो युद्धक जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी इस एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ये जो आप एयर स्ट्रिप देख रही हैं ये बेहद अहम एयर स्ट्रिप है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिहाज से बल्कि भारत की। सुल्तानपुर में फाइटर जेट्स ने भले ही इमरजेंसी लैंडिंग की एक्सरसाइज की, लेकिन यहां से अपनी तैयारियां दूर दूर तक दिखा दी। दरअसल लखनऊ से गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनी हुई है। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर विमानों के रनवे के तौर पर हो सकता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो एयर स्ट्रिप है ये उसकी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो देखी गई है आज। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही सारा कुछ जो है किया गया है प्लान और उसको एग्जीक्यूट किया गया है। हमारे द्वारा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यहाँ मजिस्ट्रेट लगाना, पुलिस लगाना, क्राउड मैनेजमेंट करना, ये कार्य जो है हमारे द्वारा किया गया है। यूपीडा द्वारा एयर स्ट्रिप का मेंटेनेंस, पेंटिंग कराना, कहीं रिपेयर होना है तो रिपेयर कराना और बीच में सीमेंट के डिवाइडर्स रखे रहते हैं उनको उठवा के साइड पर करवाना, ये काम जो है वो किया गया है, जिसके लिए लगभग पिछले 10 दिन से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो किया हुआ था। यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्ट्रिप के मेंटेनेंस का शुक्रवार को ही इसे एयरफोर्स को सौंपा था। सुल्तानपुर से राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और वहीं देश भर से अवैध धर्म परिवर्तन के साजिश वाले कई केसेस सामने आए हैं। अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रखे हैं। राजस्थान के सीकर में महिला के धर्मांतरण का जाल बिछाया गया और इस केस का सीधा कनेक्शन अलीगढ़ से सामने आया है। आंखें खोल देने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश भर से लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण के एक के बाद एक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब ऑनलाइन भी इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजस्थान के सीकर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ महिला को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए फंसाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। सीकर में इस तरह का ये पहला मामला आया है और इसका सीधा कनेक्शन यूपी से जुड़ा है, क्योंकि आरोपी तैयब खान अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने सीकर में रहने वाली हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाया। तैयब ने महिला का इस तरह ब्रेन वॉश किया कि उसने अपना हिंदू नाम तक बदल लिया। वो खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। तैयब ने उसको नमाज और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी। महिला के घर वालों को जब इस बात की भनक लगी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। महिला के घर वालों ने बताया कि उसका पति विदेश में नौकरी करता है और घर पर अकेली होने की वजह से वो फोन पर ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने लगी और इसी दौरान वो ग्रुप लव लाइफ से भी जुड़ गई और इसी ग्रुप पर उसकी पहचान तैयब खान से हुई। उसने खुद को अलीगढ़ का बताया, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई और फोन पर कई घंटे बात होने लगी। महिला ने अपना ससुराल छोड़ दिया और मायके में आकर रहने लगी। आरोप है कि इसी दौरान
तैयब ने महिला को प्यार का झांसा दिया और उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। महिला तैयब के झांसे में आ चुकी थी। जैसा जैसा तैयब उसे करने के लिए कहता, वो ठीक वैसे ही करने लगी। आरोप ये भी है कि तैयब ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। उसे नमाज और दुआ पढ़ने के लिए ऑनलाइन तरीके भी भेजे। घर वालों का कहना है कि महिला ने बुर्के जैसे गाउन मंगाकर पहनना शुरू कर दिया, बिंदी लगाना और मांग भरना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे से भी कटी कटी रहने लगी, साथ ही पूजा पाठ भी छोड़ दिया। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी तैयब खान की तलाश शुरू कर दी। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति है जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी सक्रिय हो गई। सीकर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की कोशिश के इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। सीकर के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के आधार के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी ऐपों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में ऐसे लोगों के जो मामले सामने आए, कौन कौन लोग इन मामले में शामिल है, उनके खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करे। पिछले दिनों गाजियाबाद में बच्चों के धर्मांतरण के केस सामने आए थे, जिसके बाद एक मौलवी और नेटवर्क के मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया। ठाणे पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ से बद्दो को गिरफ्तार किया था। ये बच्चों को टारगेट कर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उनका धर्म बदलवाता था। राजस्थान के सीकर से भी ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जहर भी साथ साथ चलता जा रहा है। सरकार और पुलिस के लिए भी ऐसी साजिशों पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।